प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय दर्शकों, संवत 1664 विक्रमाब्द के लगभग गोस्वामी तुलसीदास जी की बाहुओं में व्यात व्याधि की गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई थी और फोड़े फुंसियों के कारण सारा शरीर वेदना का स्थान सा बन गया था। औषध, यंत्र, मंत्र, त्रोटक आदि अनेक उपाय किए गए, किंतु घटने के बदले रोग दिनों दिन बढ़ता ही जाता। असहनीय कष्टों से हताश होकर अंत में उसकी निवृत्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना आरंभ की। अंजनी कुमार की कृपा से उनकी सारी व्यथा नष्ट हो गई। हम आपके समक्ष वही 44 पदों का हनुमान बाहुक नामक प्रसिद्ध स्तोत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। असंख्य हरिभक्त श्री हनुमान जी के उपासक निरंतर इसका पाठ करते हैं और अपने वांछित मनोरथों को प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। संकट के समय इस सघन फलदायक स्तोत्र का श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक पाठ करना राम भक्तों के लिए परमानंददायक सिद्ध हुआ है। रोगों के निवारण के लिए यह स्तुति सर्वोत्तम मानी गई है। गठिया या वात रोग से पीड़ित, सिर दर्द, जोड़ों के दर्द, गले की समस्या, पेट से परेशान और शरीर की समस्त व्याधियों को नष्ट करने के लिए हनुमान बाहुक का पाठ अत्यंत लाभदायक है और इसका पाठ करने से समस्त शारीरिक रोग अवश्य समाप्त हो जाते हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे हनुमान जी, दीनों पर दया करना तो आपका विरद है। उसी विरद को याद करके आप मेरे इस भारी संकट को हर लीजिए। श्रोताओं, इसी बात को ध्यान में रखकर और हनुमान जी का हृदय में स्मरण करते हुए आइए हम इस हनुमान बाहुक नामक परम कल्याणकारी स्तोत्र को शुरू करते हैं। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जिनके शरीर का रंग उदय काल के सूर्य के समान है, जो समुद्र लांघकर श्री जानकी जी के शोक को हरने वाले, आजानुबाहु डरावनी सूरत वाले और मानो काल के भी काल हैं। लंका रूपी गंभीर वन को जो जलाने योग्य नहीं था, उसे जिन्होंने निशंक जलाया और जो टेढ़ी भौं वाले तथा बलवान राक्षसों के मान और गर्व का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, वे श्री पवन कुमार सेवा करने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त होने वाले, अपने सेवकों की भलाई करने के लिए सदा समीप रहने वाले तथा गुण गाने, प्रणाम करने एवं स्मरण करने और नाम जपने से सब भयानक संकटों का नाश करने वाले हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। वे सुवर्ण पर्वत अर्थात सुमेरु के समान शरीर वाले, करोड़ों मध्याह्न के सूर्य के सदृश अत्यंत तेजो राशि, विशाल हृदय, अत्यंत बलवान भुजाओं वाले तथा वज्र के तुल्य नख और शरीर वाले हैं। उनके नेत्र पीले हैं, भौहें, जीभ, दांत और मुख विकराल हैं। बाल भूरे रंग के तथा पूंछ कठोर और दुष्टों के दल के बल का नाश करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री पवन कुमार की डरावनी मूर्ति जिसके हृदय में निवास करती है, उस पुरुष के समीप दुख और पाप स्वप्न में भी नहीं आते। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान शिव, स्वामी कार्तिक, परशुराम, दैत्य और देवता वृंद सबके युद्ध रूपी नदी से पार जाने में योग्य योद्धा हैं। वेद रूपी वंदी जन कहते हैं, आप पूरी प्रतिज्ञा वाले चतुर योद्धा, बड़े कीर्तिमान और यशस्वी हैं, जिनके गुणों की कथा को रघुनाथ जी ने श्रीमुख से कहा था तथा जिनके अतिशय पराक्रम से अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र सूख गया। तुलसी के स्वामी सुंदर राजपूत श्री पवन कुमार के बिना राक्षसों के दल का नाश करने वाला दूसरा कौन है? ऐसा कोई नहीं। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सूर्य भगवान के समीप में हनुमान जी विद्या पढ़ने के लिए गए। सूर्य देव ने मन में बालकों का खेल समझकर बहाना किया कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और बिना आमने सामने के पढ़ना पढ़ाना असंभव है। श्री हनुमान जी ने भगवान भास्कर की ओर मुख करके पीठ की तरफ पैरों से
प्रसन्न मन आकाश मार्ग में बालकों के खेल के समान गमन किया और उससे पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ। इस अचरज के खेल को देखकर इंद्रादि लोकपाल, भगवान विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा जी की आंखें चौंधिया गईं तथा चित्त में खलबली सी उत्पन्न हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, सब सोचने लगे कि यह न जाने बल, न जाने वीर रस, न जाने धैर्य, न जाने हिम्मत अथवा न जाने इन सब का सार ही शरीर धारण किए है। दीन दयाल विरिध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। महाभारत में अर्जुन के रथ की पताका पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया, जिसको सुनकर दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि ये महाबली पवन कुमार हैं, जिनका बल वीर रस रूपी समुद्र का जल हुआ है। इनके स्वाभाविक ही बालकों के खेल के समान धरती से सूर्य तक के कोदानने ने आकाश मंडल को एक पग से भी कम कर दिया था। सब योद्धागण मस्तक नवा नवा कर और हाथ जोड़ जोड़ कर देखते हैं। इस प्रकार श्री हनुमान जी का दर्शन पाने से उन्हें संसार में जीने का फल मिल गया। दीन दयाल विरिध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। समुद्र को गोखुर के समान करके निडर होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के सदृश जला डाला, जिससे पराये शत्रु के पुर में गड़बड़ी मच गई। द्रोण जैसा भारी पर्वत खेल में ही उखाड़ गेंद की तरह उठा लिया। वह कपिराज के लिए बेल के फल के समान क्रीड़ा की सामग्री बन गया। राम राज्य में जब श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, उससे असमंजस उत्पन्न हुआ। उस समय जिसके पराक्रम से युग समूह में होने वाला काम पल भर में मुट्ठी में आ गया। तुलसी के स्वामी बड़े साहसी और सामर्थ्यवान हैं, जिनकी भुजाएं लोकपालों को पालन करने तथा उन्हें फिर से स्थिरता पूर्वक बसाने का स्थान हुई। दीन दयाल विरिधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कच्छप की पीठ में जिनके पांव के गड़हे समुद्र का जल भरने के लिए मानो नाप के पात्र अर्थात बर्तन हुए, राक्षसों का नाश करते समय वह समुद्र ही उनके भाग कर छिपने का गढ़ हुआ तथा वही बहुत से बड़े बड़े मत्स्यों के रहने का स्थान हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद रूपी ईंधन को जलाने के निमित्त जिनका प्रताप प्रचंड अग्नि हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी समझ में हनुमान जी के समान अत्यंत बलवान तीनों काल और तीनों लोकों में कोई नहीं हुआ। दीन दयाल विरिधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप राजा रामचंद्र जी के दूत, पवन देव के सुयोग्य पुत्र, अंजनी देवी को आनंद देने वाले, असंख्य सूर्यों के समान तेजस्वी, सीता जी के शोकनाशक, पाप तथा अवगुण को नष्ट करने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले और लक्ष्मण जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। तुलसीदास जी के दूसरा दरिद्र रूपी रावण का नाश करने के लिए आप तीनों लोकों में आश्रय रूप प्रकट हुए हैं। अरे लोगों, तुम ज्ञानी, गुणवान, बलवान और सेवा अर्थात दूसरों को आराम पहुंचाने में सजग श्री हनुमान जी के समान चतुर स्वामी को अपने हृदय में बसाओ। दीन दयाल विरिधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दानवों की सेना को नष्ट करने में जिनका पराक्रम विश्व विख्यात है, वेद यश गान करते हैं कि देवताओं को कारागार से छुड़ाने वाला श्री पवन कुमार के सिवा दूसरा कौन है। आप पापांधकार और कष्ट रूपी पाले को घटाने में प्रवीण तथा सेवक रूपी कमल को प्रसन्न करने के लिए प्रातः काल के सूर्य के समान हैं। तुलसी के हृदय में एकमात्र हनुमान जी का भरोसा है। स्वप्न में भी लोक और परलोक की चिंता नहीं, शोक रहित है। भगवान श्री रामचंद्र जी के दुलारे शिव स्वरूप अर्थात 11 रुद्रों में से एक केसरी नंदन का नाम कलिकाल में कल्प वृक्ष के समान है। दीन दयाल विरिधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप अत्यंत पराक्रम की हद, अतिशय कराल, बड़े बहादुर और रघुनाथ जी द्वारा चुने हुए महाबलवान विख्यात योद्धा हैं। वज्र के समान कठोर शरीर वाले,
जिनके जोर पकड़ने अर्थात बल करने से रणस्थल में कोलाहल मच जाता है, सुंदर करुणा एवं धैर्य के स्थान और मन से धर्माचरण करने वाले हैं। दुष्टों के लिए काल के समान भयावने, सज्जनों को पालने वाले और स्मरण करने से तुलसी के दुख को हरने वाले हैं। सीता जी को सुख देने वाले रघुनाथ जी के दुलारे और सेवकों की सहायता करने में पवन कुमार बड़े ही साहसी अर्थात हिम्मतवर हैं। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। आप सृष्टि रचना के लिए श्री ब्रह्मा, पालन करने के लिए श्री हरि विष्णु, मारने को भगवान रुद्र और जिलाने के लिए अमृत पान के समान हुए। धारण करने में धरती, अंधकार को नसाने में सूर्य, सुखाने में अग्नि, पोषण करने में चंद्रमा और सूर्य हुए। खलोकों को दुख देने और दूषित बनाने वाले, सेवकों को संतुष्ट करने वाले एवं मांगना रूपी मैलेपन का विनाश करने में मोदक दाता हुए। तीनों लोकों में दुखियों के दुख को छुड़ाने के लिए तुलसी के स्वामी श्री हनुमान जी दृढ़ प्रतिज्ञ हुए हैं। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सेवक हनुमान जी की सेवा समझकर जानकी नाथ ने संकोच माना अर्थात एहसान से दब गए। भगवान शिव जी पक्ष में रहते और स्वर्ग के स्वामी इंद्र नवते हैं। देवी देवता दानव सब दया के पात्र बनकर हाथ जोड़ते हैं। फिर दूसरे बेचारे दरिद्र दुखिया राजा कौन चीज हैं? जागते सोते, बैठते डोलते, क्रीड़ा करते और आनंद में मग्न श्री पवन कुमार के सेवक का अनिष्ट चाहेगा, ऐसा कौन सा सिद्धांत का समर्थ है? उसका जहाँ तहाँ सब दिन श्रेष्ठ रीति से पूरा पड़ेगा। जिसके हृदय में महाबली अंजनी कुमार की हाँक का भरोसा है। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जिसके हृदय में हनुमान जी की हाँक उल्लासित होती है, उस पर अपने सेवकों और पार्वती जी के सहित शंकर भगवान, समस्त लोकपाल श्री रामचंद्र, जानकी जी और लक्ष्मण जी भी प्रसन्न रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर लोक और परलोक में शोक रहित हुए उस प्राणी को तीनों लोकों में किसी योद्धा के आश्रित होने की क्या लालसा होगी। दया निकेत केसरी नंदन निर्मल कीर्ति वाले हनुमान जी के प्रसन्न होने से संपूर्ण सिद्ध मुनि उस मनुष्य पर दयालु होकर बालक के समान पालन करते हैं। उन करुणा निधान कपीश्वर की कीर्ति ऐसी ही निर्मल है। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। आप दया के स्थान, बुद्धि बल के धाम, आनंद महिमा के मंदिर और गुण ज्ञान के निकेतन हैं। राजा रामचंद्र के स्नेही भगवान शंकर जी के रूप और नाम लेने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। हे हनुमान जी, आप अपनी शक्ति से श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव, लोक रीति और वेद विधि के पंडित हैं। मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से तुलसी आपका दास है। आप चतुर स्वामी हैं, अर्थात भीतर बाहर सब जानते हैं। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। हे कपिराज, महाराज रामचंद्र जी के कार्य के लिए सारा साज समाज सजकर जो काम मन को दुर्गम था, उसको आपने शरीर से करके सुलभ कर दिया। हे केशरी किशोर, आप देवताओं को बंदी खाने से मुक्त करने वाले, संग्राम भूमि में कोलाहल मचाने वाले हैं और आपकी नामवरी युग युगों से संसार में विराजती है। हे जबरदस्त योद्धा, आपका बल तुलसी के लिए क्यों घट गया, जिसको सुनकर साधु सकुचा गए हैं और दुष्ट गण प्रसन्न हो रहे हैं। हे अंजनी कुमार, मेरी बिगड़ती बात उसी तरह सुधारिए जिस प्रकार आपके प्रसन्न होने से सुधरती आई है। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। हे हनुमान जी, आप ज्ञान शिरोमणि हैं और सेवकों के मन में आपका सदा निवास है। मैं किसी का क्या गिराता व बिगाड़ता हूँ, फिर आप किस कारण अप्रसन्न हैं? मैं तो आपका दास हूँ। हे स्वामी, आपने मुझे सेवक के नाते से चयुक्त कर दिया, इसमें तुलसी का कोई वश नहीं। यद्यपि
मन हृदय में हार गया है तो भी मेरा अपराध सुना दीजिए, जिसमें आगे के लिए होशियार हो जाऊं। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे वानर राज, आपके बसाए हुए को शंकर भगवान भी नहीं उजाड़ सकते, और जिस घर को आपने नष्ट कर दिया हो उसको कौन बसा सकता है। हे गरीब निवाज, आप जिस पर प्रसन्न हुए वे शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रूप होकर विराजते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, आपका नाम लेने से संपूर्ण संकट और सोच मकड़ी के जाले के समान फट जाते हैं। बलिहारी, क्या आप मेरी ही बार बूढ़े हो गए, अथवा बहुत से गरीबों का पालन करते करते अब आप थक गए हैं, इसी कारण मेरा संकट दूर करने में ढील कर रहे हैं। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपने समुद्र लांघकर बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का विनाश करके लंका जैसे विकट गढ़ को जलाया। हे संग्राम रूपी वन के सिंह, राक्षस शत्रु बने ठने हाथी के बच्चे के समान थे। आपने उनको सिंह की भांति विनष्ट कर डाला। आपके बराबर समर्थ और अच्छे स्वामी की सेवा करते हुए तुलसी दोष और दुख की आग को सहन करे, यह आश्चर्य की बात है। हे वानर रूपी बाज, बहुत से दुष्ट जन रूपी पक्षी बढ़ गए हैं, उनको आप बटेर के समान क्यों नहीं लपेट लेते। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी, आपने अशोक वाटिका को विध्वंस किया और रावण जैसे प्रतापी योद्धा के मुख की तेज की ओर देखा तक नहीं, अर्थात उसकी कुछ भी परवाह नहीं की। आप मेघनाद, अकंपन और कुंभकर्ण सरीखे हाथियों के मद को चूर करने के लिए किशोरावस्था के सिंह हैं। विपक्ष रूप तिनके को ढेर करने के लिए भगवान राम का प्रताप अग्नि तुल्य है और पवन कुमार उसके लिए पवन रूप है। वे पवन नंदन ही तुलसीदास को सर्वदा पाप, शाप और संताप तीनों से बचाने वाले हैं। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे हनुमान जी, बलि जाता हूँ, अपनी प्रतिज्ञा को न भुलाइए। जिसको संसार जानता है मन में विचारिए, आपका कृपा पात्र जन बाधा रहित और सदा संपन्न रहता है। हे स्वामी कपिराज, तुलसी कभी सेवा के योग्य था, क्या चूक हुई है, अपनी साहिबी को संभालिए। मुझे अपराधी समझते हो तो शास्त्रों भांति की दुर्दशा कीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मरता हो उसको विष से न मारिए। हे महाबली, साहसी, पवन के दुलारे, रघुनाथ जी के प्यारे, भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र दूर कीजिए, दूर कीजिए। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दीन बंधु, बलि जाता हूँ। बालक को देखकर आपने लड़कपन से ही अपनाया और माया रहित अनोखी दया की। सोचिए तो सही, तुलसी आपका दास है, इसको आपका भरोसा, आपका ही बल और आपकी ही आशा है। अत्यंत भयानक कलिकाल ने किसको बेचैन नहीं किया। इस बलवान का पैर मेरे मस्तक पर भी देखकर इसको हटाइए। हे केशरी किशोर, बरजोर वीर, आप रण में कोलाहल उत्पन्न करने वाले हैं। राहु की माता सिंहिका के समान बाहु की पीड़ा को पछाड़ कर मार डालिए, मार डालिए। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे केशरी कुमार, आप उजड़ते हुए सुग्रीव विभीषण को बसाने वाले और बसे हुए रावण आदि को उजाड़ने वाले हैं। अपने उस बल का स्मरण कीजिए। हे रामदूत, रामचंद्र जी के सेवक के लिए आप कल्प वृक्ष हैं और मुझ सरीखे दीन दुर्बलों को आपका ही सहारा है। हे वीर, तुलसी के माथे पर आपके समान समर्थ स्वामी विद्यमान रहते हुए भी वह बांध कर मारा जाता है। बलि जाता हूँ। मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है और यह पीड़ा उसमें जलचर के सदृश है। सो आप मकड़ी के समान इस जलचरी को पकड़कर इसका मुख फाड़ डालिए। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुझ में रामचंद्र जी के प्रति स्नेह, रामचंद्र जी की भक्ति, राम लक्ष्मण
और जानकी जी की कृपा से साहस अर्थात दृढ़ता पूर्वक कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत है। अतः मेरे शोक संकट को दूर कीजिए। आनंद रूपी बंदर रोग रूपी अपार समुद्र को देखकर मन में हार गए हैं। जीव रूपी जामवंत को आपका बड़ा भरोसा है। हे कृपालु, तुलसी के सुंदर प्रेम रूपी पर्वत से कूदिए। श्रेष्ठ स्थान हृदय रूपी सुबेल पर्वत पर बैठे हुए जीव रूपी जामवंत जी सोचते अर्थात प्रतीक्षा करते हैं। हे महाबली बांके योद्धा, मेरे बाहु की पीड़ा रूपिणी लंकिनी को लात की चोट से क्यों नहीं मरोड़ कर मार डालते हैं। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लोक परलोक और तीनों लोकों में चारों नेत्रों से देखता हूँ, आपके समान कोई योग्य नहीं दिखाई देता। हे नाथ, कर्म काल लोकपाल तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीव समूह आपके ही हाथ में है। अपनी महिमा को विचारिए। हे देव, तुलसी आपका निजी सेवक है। उसके हृदय में आपका निवास है और वह भारी दुखी दिखाई देता है। वात व्याधि जनित बाहु की पीड़ा कीवांच के समान है। उसकी उत्पन्न हुई जड़ को बटोरकर वानरी खेल से उसे उखाड़ डालिए। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कर्म रूपी भयंकर कंसराज के भरोसे बकासुर की बहन पूतना राक्षसी क्या किसी से डरेगी। बालकों को मारने में बड़ी भयावनी जिसकी लीला कही नहीं जाती है, वह अपने बाहुबल से छोटे छविमान शिशुओं को छलेगी। आप ही विचार के देखिए, वह सुंदर रूप बनाकर आई है। यदि आप सरीखे गुणी के पाले पड़ेगी तो सभी का पाप दूर हो जाएगा। हे महाबली कपिराज, तुलसी की बाहु की पीड़ा पूतना पिशाचनी के समान है और आप बाल कृष्ण रूप हैं। यह आपके ही मारने से मरेगी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह कठिन पीड़ा कपाल की लिखावट है या समय, क्रोध अथवा त्रिदोष या मेरे भयंकर पापों का परिणाम है। दुख कि वहाँ धोखे की छाया है। मारणादि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है। अरे मन की मैली पापिनी पूतना, भाग जा, नहीं तो मैं डंका पीट कर कहे देता हूँ कि कपिराज का स्वभाव जानकर तू पगली न बने। जो बाहु की पीड़ा रहे तो मैं महावीर बलवान हनुमान जी की दुहाई और सौगंध करता हूँ, अर्थात अब वह नहीं रह सकती। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिंहिका के बल का संहार करके सुरसा के छल को सुधार कर लंकिनी को मार गिराया और अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। लंकापुरी को अच्छी तरह से जलाकर मकरी को विदीर्ण करके बारंबार राक्षसों की सेना का विनाश किया। यमराज का खड़ग अर्थात पर्दा फाड़कर मेघनाद की माता और रावण की पटरानी मंदोदरी को राजमहल से बाहर निकाल लाए। हे महाबली कपिराज, तुलसी को बड़ा सोच है। किसके संकोच में पड़कर आपने केवल मेरे बाहु की पीड़ा के भय को छोड़ रखा है। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे वीर, आपके लड़कपन का खेल सुनकर धीरजवान भी भयभीत हो जाते हैं और इंद्र, सूर्य तथा राहु को अपने शरीर की सुध भुला जाती है। आपके बाहुबल से सब लोकपाल शोक रहित होकर बसते हैं और आपका नाम लेने से किसी का दुख नहीं रह जाता। शाम दान और भेद नीति का विधान तथा वेद लवेद से भी सिद्ध है कि चोर साहू की चोटी कपिनाथ के ही हाथ में रहती है। तुलसीदास के जो इतने दिन बाहु की पीड़ा रही है, सो क्या आपका आलस्य है अथवा क्रोध, परिहास है या शिक्षा है। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे गरीबों के पालन करने वाले कृपा निधान, टुकड़े के लिए दरिद्रतावश घर घर में डोलता फिरता था। आपने बुलाकर बालक के समान मेरा पालन पोषण किया है। हे वीर अंजनी कुमार, मुख्यतः आपने ही मेरी रक्षा की है। अपने जन को आप न भुलाएंगे, इसका मुझे भी भरोसा है। हे कपिराज, आज आप सब प्रकार समर्थ हैं। मैं सच कहता हूँ, आपके समान भला तीनों लोकों में कौन है।
किंतु मुझे इतना परेखा अर्थात पछतावा है कि यह सेवक दुर्दशा सह रहा है। लड़कों का खेल खिलवाड़ होने के समान चिड़िया की मृत्यु हो रही है और आप तमाशा देखते हैं। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरे ही पाप व तीनों ताप अथवा शाप से बाहु की पीड़ा बढ़ी है। वह न कही जाती है और न सही जाती है। अनेक औषधि यंत्र मंत्र टोटकादि किए, देवताओं को मनाया, पर सब व्यर्थ हुआ। पीड़ा बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कर्म, काल और संसार का समूह जाल कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा को न मानता हो। हे रामदूत, तुलसी आपका दास है और आपने इसको अपना सेवक कहा है। हे वीर, आपकी यह ढील मुझे इस पीड़ा से भी अधिक पीड़ित कर रही है। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप राजा रामचंद्र के दूत, पवन देव के सतपुत्र, हाथ पांव के समर्थ और निराश्रितों के सहायक हैं। आपके सुंदर यश की कथा विख्यात है। वेद गान करते हैं और रावण जैसा त्रिलोक विजयी योद्धा आपके घूंसे की चोट से घायल हो गया। इतने बड़े योग्य स्वामी के अनुग्रह करने पर भी आपका श्रेष्ठ सेवक आज तन, मन, वचन से दुख पा रहा है। तुलसी को इस थोड़ी सी बाहु पीड़ा की बड़ी ग्लानि है। मेरे कौन से पापों के कारण व क्रोध से आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त हो गया है। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी, देवता, दैत्य, मनुष्य, मुनि, सिद्ध और नाग आदि छोटे बड़े जितने जड़ चेतन जीव हैं तथा पूतना, पिशाचनी, राक्षसी राक्षस जितने कुटिल प्राणी हैं, वे सभी रामदूत पवन कुमार की आज्ञा शिरोधार्य करके मानते हैं। भीषण यंत्र मंत्र, धोखाधारी, छलबाज और दुष्ट रोगों के आक्रमण हनुमान जी की दोहाई सुनकर स्थान छोड़ देते हैं। मेरे खोटे कर्म पर क्रोध कीजिए, तुलसी को सिखावन दीजिए और जो दोष हमें दुख देते हैं उनका सुधार कीजिए। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपके बल ने युद्ध में वानरों को रावण से जिताया और आपके ही नष्ट करने से राक्षस घर घर के 3-13 हो गए। आपके ही बल से राजा रामचंद्र जी ने देवताओं का सब काम पूरा किया और आपने ही रघुनाथ जी के समाज का संपूर्ण साज सजाया। आपके गुणों का गान सुनकर देवता रोमांचित होते हैं और श्री ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान महेश्वर की आंखों में जल भर आता है। हे वानरों के स्वामी, तुलसी के माथे पर हाथ फेरिए। आप जैसे अपनी मर्यादा की लाज रखने वालों के दास कभी दुखी नहीं देखे गए। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपके टुकड़ों से पला हूँ, चूक पड़ने पर भी मौन न हो जाइए। मैं कुमार्गी 2 कौड़ी का हूँ, पर आप अपनी ओर देखिए। हे भोलेनाथ, अपने भोलेपन से ही आप थोड़े दोष से रुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होकर मेरा पालन करके मुझे बसाइए। अपना सेवक समझकर दुर्दशा न कीजिए। आप जल हैं तो मैं मछली हूँ, आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूँ। देरी न कीजिए, मुझको आपका ही सहारा है। बच्चे को व्याकुल जानकर प्रेम की पहचान करके रक्षा कीजिए। तुलसी की बाह पर अपनी लंबी पूंछ फेरिए, जिससे मेरी पीड़ा निर्मूल हो जावे। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रोगों, बुरे योगों और दुष्ट लोगों ने मुझे इस प्रकार घेर लिया है जैसे दिन में बादलों का घना समूह झपट कर आकाश में दौड़ता है। पीड़ा रूपी जल बरसाकर इन्होंने क्रोध करके बिना अपराध यश रूपी जवासे को अग्नि की तरह झुलसकर मूर्छित कर दिया। हे दया निधान महाबलवान हनुमान जी, आप हंसकर निहारिए और ललकार कर विपक्ष की सेना को अपनी फूंक से उड़ा दीजिए। हे केशरी किशोर वीर, तुलसी को कुरोग रूपी निर्दय राक्षस ने खा लिया था। आपने जोरावरी से मेरी रक्षा की है। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे गोस्वामी हनुमान जी, आप श्रेष्ठ स्वामी,
और सदा श्री रामचंद्र जी के सेवकों के पक्ष में रहने वाले हैं। आनंद मंगल के मूल दोनों अक्षरों राम नाम ने माता पिता के समान मेरा पालन किया है। हे बाहुपगार अर्थात भुजाओं का आश्रय देने वाले, बाहु की पीड़ा से मैं सारा आनंद भूलकर दुखी होकर पुकार रहा हूँ। हे रघुकुल के वीर, पीड़ा को दूर कीजिए, जिससे दुर्बल और पंगु होकर भी आपके दरबार में पड़ा हूँ। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। न जाने काल की भयानकता है कि कर्मों की कठिनता है, पाप का प्रभाव है अथवा स्वाभाविक बात की उन्मत्तता है। रात दिन बुरी तरह पीड़ा हो रही है जो सही नहीं जाती, और उसी बाह को पकड़े हुए है जिसको पवन कुमार ने पकड़ा था। तुलसी रूपी वृक्ष आपका ही लगाया हुआ है, यह तीनों तापों की ज्वाला से झुलसकर मुरझा गया है। इसकी ओर निहार कर कृपा रूपी जल से सींचिए। हे दया निधान रामचंद्र जी, आप भूतों की, अपनी और वीराने की सबकी रीति जानते हैं। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पांव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाहु की पीड़ा और मुख की पीड़ा, सारा शरीर पीड़ामय होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता, प्रेत, पितर, कर्म, काल और दुष्ट ग्रह सब साथ ही दौरा करके मुझ पर तापों की बाढ़ सी दे रहे हैं। बलि जाता हूँ मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ बिना मोल बिका हूँ, और अपने कपाल में राम नाम का आधार लिख लिया है। हाय राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसी भी दशा हुई है कि अगस्त मुनि का सेवक गाय के खुर में डूब गया हो। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाहु की पीड़ा रूप नीच सुबाहु, और देह की आशक्ति रूप मारीच राक्षस, और ताड़का रूपिणी मुख की पीड़ा एवं अन्य बुरे रोग रूप राक्षसों से मिले हुए हैं। मैं राम नाम का जप रूपी यज्ञ प्रेम के साथ करना चाहता हूँ, पर काल दूत के समान ये भूत क्या मेरे काबू के हैं? कदापि नहीं। संसार में जिनकी बड़ी नामवरी हो रही है, वे रा और म दोनों अक्षर स्मरण करने पर मेरी सहायता करेंगे। हे तुलसी, तू ताड़का का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण कर। वह इन्हें अपने बाण का निशाना बनाकर बड़ के फल के समान भेदन अर्थात स्थानाच्युत कर देंगे। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं बाल्यावस्था से ही सीधे मन से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हुआ। मुंह से राम नाम लेता, टुकड़ा टुकड़ी मांगकर खाता था। फिर युवावस्था में लोक रीति में पढ़कर अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र प्रीति को चटपट संसार में कूदकर तोड़ बैठा। उस समय खोटे खोटे आचरणों को करते हुए मुझे अंजनी कुमार ने अपनाया और श्री रामचंद्र जी के पुनीत हाथों से मेरा सुधार करवाया। तुलसी गोसाई हुआ, पिछले खराब दिन भुला दिए। आखिर उसी का फल आज अच्छी तरह पा रहा हूँ। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिसे भोजन वस्त्र से रहित भयंकर विषाद में डूबा हुआ और दीन दुर्बल देखकर ऐसा कौन था जो हाय हाय नहीं करता था। ऐसे अनाथ तुलसी को दया सागर स्वामी रघुनाथ जी ने सनाथ करके अपने स्वभाव से उत्तम फल दिया। इस बीच में यह नीच जन प्रतिष्ठा पाकर फूल उठा, अर्थात अपने आप को बड़ा समझने लगा और तन मन वचन से राम जी का भजन छोड़ दिया। इसी से शरीर में भयंकर बरतोड़ के बहाने रामचंद्र जी का नमक फूट फूट कर निकलता दिखाई दे रहा है। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जीवन रामचंद्र जी का दास कहलाकर संसार में जीवित रहूं और मरने के लिए काशी तथा गंगा जल अर्थात सुरसरी तीर है। ऐसे स्थान में जीवन मरण से तुलसी के दोनों हाथों में लड्डू है, जिसके जीने मरने से लड़के भी सोच न करेंगे। सब लोग मुझको झूठा सच्चा राम का ही दास कहते हैं और मेरे मन में भी इसी बात का गर्व है कि मैं रामचंद्र जी को छोड़कर न भगवान शिव का भक्त हूँ न श्री हरि विष्णु का। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ। इसको बिना रघुनाथ जी के कौन दूर कर सकता है।
दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे हनुमान जी, स्वामी सीतानाथ जी आपके नित्य ही सहायक हैं और हितोपदेश के लिए भगवान महेश मानो गुरु ही हैं। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों की ही शरण है। आपके भरोसे मैंने देवताओं को देवता करके नहीं माना। रोग व प्रेत द्वारा उत्पन्न अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से हुई पीड़ा को दूर करके तुलसी को अपना सच्चा सेवक जानकर इसकी शांति कीजिए। हे कपिनाथ, रघुनाथ, भोलेनाथ और भूतनाथ, रोग रूपी महासागर को गाय के खुर के समान क्यों नहीं कर डालते। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं हनुमान जी से, सुजान राजा रामचंद्र जी से और कृपा निधान भगवान शंकर जी से कहता हूँ, उसे सावधान होकर सुनिए। देखा जाता है कि विधाता ने सारी दुनिया को हर्ष, विषाद, राग, रोष, गुण और दोषमय बनाया है। वेद कहते हैं कि माया जीवन, काल, कर्म और स्वभाव के करने वाले रामचंद्र जी हैं। इसी बात को मैंने चित्त में सत्य माना है। मैं विनती करता हूँ, मुझे यह समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। फिर मैं भी यह जानकर चुप रहूंगा कि जो बोया है वही काटता हूँ। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार सभी रोगों को नष्ट करने वाला एवं सभी व्याधियों को दूर करने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान बाहुक नामक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अगर आपको यह स्तोत्र पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा इसी प्रकार और भी स्तोत्रों को हिंदी में सुनने के लिए मंत्र सरोवर चैनल को सब्सक्राइब करें।